फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जिस तरह इससे पहले के सभी टेंस को हम लोग पूरा डिटेल में सीख के आए हैं, उसी तरह आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पूरा डिटेल में। ये क्या होता है, इसका क्या पहचान होता है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितना तरह से हम लोग बना सकते हैं, वो सारा चीज पूरा डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले के वीडियो हम लोग सीखे थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका क्या पहचान होता है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, पूरा डिटेल में सीखे थे। तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, क्या पहचान वगैरह सब होता है, पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम पहचान की बात करें, नॉर्मल साइज का पहचान होता है जब वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, जो वाक्य में काम हो रहा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा इत्यादि लगा रहेगा। ये बेसिक सा पहचान हो गया। इसको पूरा डिटेल में हम लोग जो है आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पहचान अगर हम बात करें तो पहचान समझते हैं जब वाक्य की क्रिया के अंत में, यहाँ पर फिर से वही वर्ड आ गया क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो कार्य हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या हुआ होगा इत्यादि लगा रहेगा। मुख्य क्रिया के अंत में इनमें से कोई एक जो है लगा रहेगा। और वाक्य से हमें भविष्य में कोई काम हो रहा होगा या कोई घटना घट रही होगी इसकी जानकारी मिलती है, तो उसका अनुवाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार होगा। कहने का मतलब जो है कोई भी ऐसा वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या हुआ होगा इत्यादि लगा हुआ रहेगा, और वाक्य से हमें कैसे जानकारी प्राप्त होगा, जैसे कोई भी काम या फिर कोई भी घटना जब भविष्य में हो रहा होगा, घट रही होगी, तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार हम बनाएंगे। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं जा रहा हूंगा। पहला क्या है, मैं जा रहा हूंगा। अब यहाँ पर जाने का जो कार्य हो रहा है वो भविष्य में कैसा, वो जारी है या फिर बोल सकते हैं घटित हो रहा है। दूसरा क्या है, वह खाना खा रही होगी। अब यहाँ पर जो खाना खाने का जो कार्य है वो भविष्य में जारी है या फिर बोल सकते हैं घट रही है। उसके बाद यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग नाच रहे होंगे। अब यहाँ पर नाचने का जो कार्य है वो भविष्य में कैसा है, जारी है। ठीक है, मतलब काम हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, घटित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रवि पत्र लिख रहा होगा। अब यहाँ पर रवि द्वारा जो पत्र लिखने का जो कार्य है वो भविष्य में कैसा है, हो रहा होगा या फिर बोल सकते हैं काम लिखने का काम जारी होगा या फिर बोल सकते हैं घटित हो रहा होगा। तो कोई भी काम जो है भविष्य में जारी है और इसमें समय का कहीं पर बात नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार जो है बनाए। कंटीन्यूअस का मतलब ही होता है जो काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, जारी है। ठीक, ऐसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है जाना एक मुख्य क्रिया है, उसके साथ जो है रहा होगा वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो खाना एक मुख्य क्रिया है, उसके अंत में रही होगी। इस तरह से जो है मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये सब लगा हुआ रहेगा, और वाक्य से जो है वो भविष्य में कोई काम जो है हो रहा होगा या फिर घटित या घटना घट रही होगी, इस तरह से जो है सेंस निकलेगा। तो उसको हम लोग जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार बनाएंगे। अब सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कितना तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का बात करें तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल। सिंपल का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं, क्या वगैरह सब नहीं लगा हुआ रहेगा, सिंपल रहेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे नेगेटिव, उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तीसरा देखेंगे इंटरोगेटिव, जो क्या से शुरुआत होगा, वैसा वाक्य जो क्या से शुरुआत होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो क्या से शुरुआत तो होगा और उसमें जो है नहीं भी लगा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जो उसमें कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, ये सब। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें जो स्पेशल वर्ड सब लगा हुआ रहेगा, उसमें नहीं भी लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें क्या, नहीं वगैरह सब नहीं लगा हुआ रहता है, सिंपल रहता है। ठीक है, यहाँ पर बनाने का नियम देखते हैं। बनाने का नियम क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल भी या फिर विल भी, दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद वर्ब 1 पे हमको आईएनजी जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर कंटीन्यूअसली काम हो रहा है इसलिए आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतना करेंगे तो मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। तो पहला यहाँ पर समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर वर्ब क्या होता है, दोनों समझना है, और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, तीनों हम लोग समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो
कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है मैं खाना खा रहा हूँगा, खाने का कार्य कर कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का बात करें, वर्ब क्या होता है, यहाँ पर वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है वो वर्ब होता है। यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, तो खाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर कार्य होता है, तो यहाँ पर क्या खाने का बात हो रहा है, खाना, तो यहाँ पर खाना क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं शैल बी विल बी किसके साथ लगता है, एस एच ए डबल एल, शैल बी और विल बी, ठीक है, डब्ल्यू आई डबल एल, विल बी किसके साथ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट साथ शैल बी लगता है और कौन सा सब्जेक्ट साथ विल बी लगता है। तो सब्जेक्ट अगर आई और वी, आई और वी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शैल बी लगता है, बाकी जितना सारा सब्जेक्ट लगता है सब में क्या लगता है, विल बी। जैसे ही, शी, इट, वन नेम, टू नेम, ये सब सारा चीज जो है सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं यू, दे, ये जितना बाकी बच रहा है आई और वी को छोड़कर सभी के साथ क्या लगता है, विल बी लगता है। ये ट्रांसलेट कर लिया मैं। बाकी बात अगर हम स्पीकिंग का बात करें तो यहाँ पर आई और वी के साथ भी विल बी लगता है, ठीक है। यहाँ पर पहला हम लोग बना के देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, मैं खाना खा रहा हूँगा, पहला क्या बोल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन, खाने का कार्य कर कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं के लिए आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, शैल बी लगता है, तो एस एच ए डबल एल, शैल, और यहाँ पर बी, आई शैल बी हो गया। उसके बाद जो कार्य हो रहा है उसमें हमको आईएनजी जोड़ना है। क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, खाने का बात हो रहा है, खाने क्या होता है, ईट, तो ई ए टी, ऐसे क्या लग जाएगा, आईएनजी, ईटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या खाने का बात हो रहा है, यहाँ पर जो खाना, तो खाना क्या होता है, फूड, ईटिंग द फूड, ठीक है, एफ डबल ओ डी फूड, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग द फूड, या अगर दान नहीं डोलिंग दैट फूड लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर सीखने का कार्य कर कौन रहा है, मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन। उसके बाद यहाँ पर मोहन कोई एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, विल बी लगता है, तो डब्ल्यू आई डबल एल, विल, और यहाँ पर विल बी हो गया। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या सीखने का बात हो रहा है, ठीक है, लर्न, यहाँ लर्निंग हो जाएगा, एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग। उसके बाद यहाँ पर क्या, अंग्रेजी का बात हो रहा है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ शैल बी, विल बी, दोनों में से कोई एक लगेगा वो लगा लेना है, और वर्ब वन पे आईएनजी जोड़ देना है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेरा सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, वे चोरी कर रहे होंगे, ये भी फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, तो वे जो है चोरी कर रहे होंगे, कौन, वे, तो वे क्या है सब्जेक्ट, वे क्या होता है, दे, टी एच ई वाई, दे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, दे के साथ क्या लगता है, विल बी लगता है, यहाँ पर डब्ल्यू आई डबल एल, विल, और यहाँ पर भी विल बी होगा। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या कार्य यहाँ पर, चोरी करने का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्टील, एस टी ई ए एल, इसी पे क्या लग जाएगा, आईएनजी, स्टीलिंग, और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर जो सिंपल के बाद क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बनाने का नियम अगर हम बात करें, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो शैल बी, यहाँ पर जो है बी अलग हो जाता है, बीच में नोट आ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस यही है, बीच में नोट आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से जो शैल या फिर बी जो लगता है वो लगाएंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, उसके बाद वर्ब वन पे आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पहला यहाँ पर देखते हैं क्या है, वह कविता नहीं पढ़ रहा होगा। पहला क्या बोल रहा है, वह कविता नहीं पढ़ रहा होगा। सबसे पहला सब्जेक्ट देखना है, यहाँ पर कौन नहीं पढ़ रहा होगा, वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वह के लिए क्या हो जाएगा ही, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, सबसे पहले यहाँ पर विल लगाएंगे। अब यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बी के पहले क्या आ जाएगा, नहीं का नोट आ जाएगा, ए नोट नोट, उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है उसका आईएनजी, यहाँ पर क्या पढ़ने का बात हो रहा है, उसका आईएनजी, तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, आर ई ए डी में आईएनजी, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ने का बात हो रहा है, यहाँ पर कविता, यहाँ पर पोएम, तो ऑफ पोएम, ठीक है, पी ओ ई एम, पोएम, और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है। दूसरा क्या यहाँ पर बोल रहा है, हम दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। अगला क्या बोल रहा है, हम दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है कौन नहीं रह रहे होंगे, हम, तो हम मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम का क्या होता है, बी, तो सबसे पहले डब्ल्यू ई बी लिखेंगे। उसके बाद बी के साथ क्या लगता है, शैल, तो यहाँ पर एस एच ए डबल एल, शैल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर एन ओ टी, नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसका आईएनजी जोड़ेंगे। क्या कार्य यहाँ पर रहने का बात हो रहा है, मतलब लिविंग हो जाएगा, तो एल आई वी आई एन जी, लिविंग। उसके बाद कहाँ, दिल्ली में, तो क्या हो जाएगा इन
डेली DELHI और लास्ट में यहाँ पर डॉट दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। अगला क्या बोल रहा है, मैं खाना नहीं बना रहा हूँगा। सबसे पहले यहाँ पर किसका बात हो रहा है, मैं, तो मैं मेरा सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले मैं का आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगता है शेल, यहाँ पर SHALL शेल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जारी काम है इसलिए बी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, खाना बनाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर कुकिंग COOKING कुकिंग। उसके बाद क्या, खाना का बात हो रहा है यहाँ पर फूड, ठीक है, द फूड FOOD फूड। अब मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, जो क्या से शुरुआत होता है, ठीक है। यहाँ पर बनाने का नियम क्या करता है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है शैल या फिर बी उसको हमको फर्स्ट में लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लगाना है, उसके बाद वर्ब 1 पे ING जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। तो पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या वह नाच रहा होगा। पहला क्या बोल रहा है, क्या वह नाच रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, नाचने का कार्य कर कौन रहा है, वह, तो वह मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वह के क्या होता है, ही के साथ लगता क्या है, विल, तो सबसे पहला हम क्या लगा देंगे, WILL विल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा वह के क्या हो जाएगा, ही होगा। उसके बाद हमको क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या कार्य यहाँ पर नाचने का बात हो रहा है, क्या हो जाएगा, डांसिंग, तो DANCING डांसिंग, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है वो लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लगा देना है, उसके बाद जो कार्य हो रहा है उस पे NG लगा देंगे, मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, क्या हम बगीचे में खेल रहे होंगे। अगला क्या बोल रहा है, क्या हम बगीचे में खेल रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे, किसका बात हो रहा है, हम का बात हो रहा है। हम मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, हम के क्या होता है बी, तो बी के साथ लगता है क्या है शैल, सबसे पहला जो है हम लोग शैल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, हम के क्या होगा, WEB होगा। उसके बाद क्या लगता है यहाँ पर बी लगा देंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है उस पर ING जोड़ना है। क्या कार्य यहाँ पर, खेलने का बात हो रहा है, क्या प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। अब कहाँ, बगीचे में, मतलब इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन, GARDEN गार्डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, क्या हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। अगर क्या बोल रहे हैं, क्या हम लोग किताब पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन है, कौन किताब पढ़ रहे होंगे, हम लोग। हम लोग के क्या होता है बी, बी के साथ क्या लगता है शैल, तो पहला ही हम लोग क्या लिख देना शैल, SHALL शैल होगा। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग का बात है तो क्या हो जाएगा, WEB हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है जारी काम है फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी लगाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कार्य हो रहा है उस पर ING जोड़ना है। यहाँ पर पढ़ने का बात हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING रीडिंग। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ने का बात हो रहा है, यहाँ पर किताब, तो रीडिंग द बुक, ठीक है, यहाँ पर द बुक, DOOK बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बनते जाएगा। बस यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेना है, ठीक है। लास्ट इसका 3 टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन वहां पर नहीं भी लगा होगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला नियम क्या करता है, सबसे पहला सब्जेक्ट हमको ढूंढ कर जो है शैल या फिर जो लगता है उसको फर्स्ट में लिख देना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद बी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब का 1 पे ING जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बना के देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, क्या वह फल नहीं खरीद रहा होगा। क्या बोल रहा है पहला, क्या वह फल नहीं खरीद रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन खरीदने का कार्य नहीं कर रहा है, तो वह मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, यहाँ पर वह के क्या होता है ही के साथ क्या लगता है विल, उसको हमको फर्स्ट में लिखना है, यहाँ पर विल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वह क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उस पे ING, यहाँ पर खरीदने का बात हो रहा है, यहाँ पर बाइंग, BUY में ING बाइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या खरीदने का बात हो रहा है, यहाँ पर फ्रूट है, यहाँ पर बाइंग द फ्रूट, यहाँ पर FRUITS फ्रूट्स, और लास्ट में क्या दे देंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या बोल रहा है, क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा होगा, हम लोग। तो हम लोग क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, हम लोग का क्या होता है बी, बी के साथ क्या लगता है शैल, तो सबसे पहला हम क्या
लगाएंगे शेल, शेल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, हम लोग का क्या होगा WEB होगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा NOT नोट लगेगा। उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे। अब यहाँ पर देखना है जो कार यहाँ पर पढ़ने के बाद थोड़ा क्या हो जाएगा रीडिंग, READING रीडिंग, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हम लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, शैल बी नोट बी रीडिंग, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर जो है, क्या उसका भाई नहीं दौड़ रहा होगा। लास्ट क्या बोल रहा है, क्या उसका भाई नहीं दौड़ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको सब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ पर जो कौन नहीं दौड़ रहा होगा, उसका भाई मेरा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक भाई का बात हो रहा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा विल, या फिर दो भाई की भी बात होगा तो विल ही लगेगा। सबसे पहले आपको विल बाहर निकालना है, सबसे पहले लिखेंगे विल। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, उसका भाई का हिज ब्रदर, यहाँ पर हिज ब्रदर BROTHER ब्रदर। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NOT नोट। उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे। आगे हम लोग देखना है क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, दौड़ने का बात हो रहा है, दौड़ने का तो रनिंग होता है, तो यहाँ पर RUNNING रनिंग, और जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस इजीली जो है कंप्लीट हो जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब दो बाकी बच गया, उसको देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्या हो रहा है स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें से स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे, ये सब, ठीक है। बनाने का नियम क्या कहता है, जो स्पेशल वर्ड रहेगा उसको पहले लिख देना, फर्स्ट में स्पेशल वर्ड को ही लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल दोनों में से जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद बी लगा के हमको जो है वर्ब 1 पे ING जोड़ के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। पहला देख लेते हैं क्या है, चोर कहां चोरी कर रहा होगा। पहला क्या बोल रहा है, चोर कहां चोरी कर रहा होगा। स्पेशल वर्ड क्या है यहाँ पर, कहां, कहां का क्या होता है वेयर। सबसे पहला हमको वेयर लिखना है, यहाँ पर वेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, चोर, तो चोर का क्या होता है थिफ, तो एक थिफ का बात हो रहा है, या फिर दो थिफ, यहाँ पर क्या लग जाएगा विल, तो यहाँ पर WILL विल। उसके बाद हमको क्या लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चोर, तो यहाँ पर हो जाएगा द थिफ THIEF थिफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हमको बी लगाना है, यहाँ पर बी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर होगा क्या, चोरी करने की बात हो रहा है स्टीलिंग, तो यहाँ पर STEALING स्टीलिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और आसानी से ये स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आसानी से बन जाएगा। बस स्पेशल वर्ड को फर्स्ट में लिख देना है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है वो लगा देना है, सब्जेक्ट लिखना है, बी लिखना है और वर्ब 1 का ING जोड़ना है और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्या बोल रहा है, तुम जनवरी में क्या कर रहे होगे। अगला क्या बोल रहा है, तुम जनवरी में क्या कर रहे होगे। इसमें स्पेशल वर्ड क्या है, क्या, तो क्या का क्या होता है व्हाट, तो सबसे पहले हम लोग व्हाट लिखेंगे WHAT व्हाट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है तुम का क्या होता है यू के साथ क्या लगता है विल, तो यहाँ पर विल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या डालना है बी डालना है, यहाँ पर बी डालने के बाद यहाँ पर जो कार्य हो रहा है उस पे ING यहाँ पर डालना है। यहाँ पर क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है, कुछ करने का बात हो रहा है तो डू में ING जोड़ देंगे, यहाँ पर DOING डूइंग। उसके बाद कहाँ जनवरी में, तो यहाँ पर हो जाएगा डूइंग इन जनवरी JANUARY जनवरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं क्या है, उसे कौन बुला रहा होगा। अगला क्या बोल रहा है, उसे कौन बुला रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्या है कौन, कौन का क्या होता है WHO वो हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है उसे का ही होता है, ही के साथ क्या होता है विल, तो यहाँ पर विल लगाएंगे WILL विल। उसके बाद उसे का ही, उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पर बी। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या कार्य यहाँ पर हो रहा है बुलाने का बात हो रहा है, मतलब कॉलिंग, तो यहाँ पर CALLING कॉलिंग और मेरा सेंटेंस इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बस इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखकर जो है सेंटेंस को बनाना है। लास्ट देख लेते हैं क्या है स्पेशल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो है स्पेशल के साथ जो है नहीं भी लगा हुआ होगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला नियम क्या कहता है वो देखते हैं। बनाने का नियम सबसे पहला स्पेशल वर्ड को लिखना है, पहला काम क्या करना है स्पेशल वर्ड को लिख देना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या फिर विल दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ही नोट लगा देना है। उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब 1 का ING जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। ठीक है, पहला देखते हैं क्या है, पिताजी तुम्हें क्या नहीं दे रहे होंगे। क्या बोल रहा है, पिताजी तुम्हें क्या नहीं दे रहे होंगे। अब सबसे पहले स्पेशल वर्ड यहाँ पर क्या है क्या, तो क्या क्या होता है व्हाट। सबसे पहले हम लोग व्हाट लिखेंगे WHAT व्हाट होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है पिताजी, पिताजी के लिए यहाँ पर जो क्या लग जाएगा विल, तो सबसे पहले यहाँ पर WILL विल लगाएंगे। उसके बाद फादर FATH फादर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है नोट। उसके बाद क्या लगता है बी। अब यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उस पे क्या लग जाएगा ING, तो यहाँ पर गिविंग का बात हो रहा है GIVING गिविंग हो जाएगा। किसे तुम्हें का बात हो रहा है गिविंग यू YOU और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। बस इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट देख लेते हैं क्या है
हम इस समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ रहे होंगे। लास्ट क्या बोल रहा है, हम इस समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों के क्या होता है, व्हाई। सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, WHY, व्हाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, हम के क्या होता है, वी के साथ क्या होता है, शैल। यहाँ पर एस के डबल शैल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, यहाँ पर वी लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद एन की नोट लगाएंगे। उसके बाद बी लगाएंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कार्य यहाँ पर हो रहा है उसको हम यहाँ पर ढूंढने का बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्चिंग। तो क्या हुआ, सर्चिंग, SEARCHING, सर्चिंग। उसके बाद क्या, समाधान का बात हो रहा है। तो सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन, FOR फॉर SOLUTION, सॉल्यूशन मतलब समाधान। अब किस चीज का, इस समस्या का। तो टू दिस प्रॉब्लम, टू THIS, दिस प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है सीखने का पूरा डिटेल में प्रयास किए, जिसमें जो हम लोग क्या होता है वो सीखे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो सीखे, कितना इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है, कितना तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये सब सारा चीज जो है एग्जांपल के साथ जो हम लोग जो है पूरा डिटेल में सीखने का प्रयास किए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिला होगा। और इस तरह से जो इंग्लिश से रिलेटेड जो इस चैनल पे वीडियो जो है रोजाना अपलोड किया जाता है। तो अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।